जी शुक्राना गुरु जी, कैसे हैं दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया हूं निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू 22 नवंबर 2021। निफ्टी नेक्स्ट टारगेट, बैंक निफ्टी नेक्स्ट टारगेट। हम इसमें थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू भी देखेंगे, ठीक है ना। हमारे जो अपने नेक्स्ट टारगेट अब उनकी तरफ हम आँख गड़ा के बैठेंगे, ठीक है ना। तो 17,700 बोला था, आ गया। 710 बोला था, चलो मार्केट इज सुप्रीम। मैं कहता हूँ 750 वाले भी खुश होने चाहिए, 800 वाले भी खुश होने चाहिए, 850 वाले भी खुश होने चाहिए। 18,200 से बोलता आ रहा हूँ कि 145 200 आ गया, इंट्राडे में आ गया। लेकिन मैं आपको दिखा दूंगा नीचे, तो मैं नहीं दिखा दूंगा कि भाई मैं कोई भगवान थोड़ी ना हूँ। वो डाटा बोल रहा था कि भैया तुझे आना पड़ेगा, आखिर तुम्हें आना है, ज़रा देर लगेगी। इसे स्टॉप लॉस हंटिंग कहते हैं। वहाँ से सबको बुलिश कर दिया, क्योंकि 18,800 के बाद सारे बेरिश हो गए थे। तुम्हारे बिग प्लेयर्स को घुमानी आती है, तो हम भी घूम गए। हमने अपना यहाँ से एक 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे के निकल गए। और आप कितना लेके गए हैं वो चलो बाद में डिस्कस करते हैं, पहले देखते हैं डिस्क्लेमर। गाइस, ये डिस्क्लेमर बता देना चाहता हूँ, जितने वीडियोस बनाता हूँ लर्निंग पर्पज़ के बनाता हूँ, अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करता हूँ। कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। अगर आप हमारे किसी भी वीडियो पर बाई सेल करते हैं तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से एक बार ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। फिर भी अगर आप हमारे किसी वीडियो पर बाई सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल नहीं। सर, ये निफ्टी का कुछ मैंने लेवल्स यहाँ पे लगाए हैं, ठीक है ना। और टाइम टू टाइम हम इनकी तरफ आई करेंगे, ठीक है। और जितने भी पुल बैक्स आएंगे ऊपर की तरफ, ठीक है ना, वहाँ पे मैं इसको सेल करूँगा। जी हाँ, मैं इसको सेल करूँगा, पुल बैक्स भी लूँगा जब मुझे डाटा मेरा बताएगा कि अभी थोड़ा मार्केट ओवरसोल्ड है। अब कई लोग मुझे मैसेज करें, सर वो SGX गिर गया, वो डाउ गिर गया। मेरा हमेशा हर किसी को एक ही जवाब देता है, क्या हम ट्रेड SGX और डाउ में करेंगे या निफ्टी बैंक निफ्टी में करेंगे। तो उन्होंने बोला सर वो होता है गैप अप गैप डाउन। मैंने कहा आई डिडंट कंसीडर इन दिस काइंड ऑफ थिंग्स। मुझे इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं कि एग्जैक्ट आप 17 500 400 300 200 16 500 आज दिखाओ। मुझे मंडे से मतलब है कि मेरा मार्केट क्या करता है, मेरा मार्केट किस लेवल पे खुलता है, किस लेवल पे गैप अप गैप डाउन फ्लैट खुलता है, किसको ऊपर ब्रेक करता है, किसको नीचे ब्रेक करता है। मुझे तो मेरे इंडेक्स से मतलब है ना। मैंने ट्रेड कहाँ करनी है, मैंने ट्रेड निफ्टी बैंक निफ्टी में करनी है, ठीक है ना। तो मैं इन सब चीज़ों पे बिल्कुल कंसिडर नहीं करता। और आप भी ना कीजिए कि यार थर्सडे को ख़त्म हुई मार्केट, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन अगर आप कोई पोजीशन लेके गए हैं, अगर आपको इन सब चीज़ों से टेंशन होती है तो फ्रेश माइंड जाइए कीजिएगा, ठीक है ना। तो ये SGX देख देख के BP अप डाउन होता रहेगा आपका। अभी कितना भी डाउन है मुझे पता नहीं, मैंने देखा ही नहीं अभी तक SGX। मैंने क्लियर कट नहीं देखा। पता नहीं लोगों के मैसेज आते हैं सर 700 भी टूट गया, 600 भी टूट गया, पता नहीं, आई डोंट नो कितना लो मारा या क्या है। मैं देखा ही नहीं, फिर जब देखना ही नहीं तो फिर सोचना क्या उस बारे में। जब मुझे SGX से और निफ्टी को मिलाना ही नहीं होता कभी भी, तो मुझे क्या लेना देना साला SGX किधर जा रहा है। तो इसलिए अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें करना है ट्रेड निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो मैं SGX नहीं देखता, मुझे नहीं लेना देना कुछ भी। हाँ, कुछ जिनका एक्सपीरियंस है, कुछ को रिलेट करते हैं या उनसे करते हैं, दे आर वेरी गुड, मुझे नहीं लेना, पर मैं नहीं देखता, ठीक है ना। तो आज SGX पता नहीं क्या, मंडे सुबह वो क्या होगा भगवान जाने। अब वो पता चला मंडे सुबह आपको दिखा रहा होगा 17,600, हमारा मार्केट खुल गया गैप अप 17,850 900, वो भी आ जाएगा पीछे पीछे ऊपर। हाँ, तो फिर मुझे क्या लगेगा, अरे भैया जहाँ निफ्टी खुली वहाँ SGX चलता, तो मैं SGX में ट्रेड करता हूँ। SGX तो गैप डाउन था और हमारी निफ्टी खुली गैप अप, तो SGX भी ऊपर ऊपर आ जाएगा। तो को रिलेशन है, ये कंसर्निंग है, लेकिन डाटा कैसे ऊपर नीचे प्लस माइनस होगा। बहुत बार ऐसे आपने देखा होगा SGX 200 300 पॉइंट प्लस होता है, हमारी मार्केट फ्लैट खुल के नेगेटिव हो जाती है। SGX बिल्कुल नेगेटिव खुला होता है और हमारी मार्केट गैप अप खोल के ऊपर निकल जाती है। तो हम इसलिए कहता हूँ कि ट्रेड ऑन निफ्टी नॉट ऑन SGX, ठीक है ना। चलो आते हैं अब अपने स्थान पे, ठीक है सर। अभी हमारी मार्केट बंद हुई है 17,764.80 पे, ठीक है जी। लो लगा है 688.50 का,
हाई लगा 945 का, ओपनिंग हुई थी 890 पे। ठीक है जी, क्लियर कट हो गया जी। ये तो हो गया हमारा थर्सडे का व्यू। अब इसमें से कुछ तो हो गए आपके एक्सपायरी मूव्स। ठीक है ना, जो ये पुल बैक आपका आया, टारगेट, एक्चुअल टारगेट जो सेटअप था मेरा वो 654 तक का था कि शायद अचीवेबल हो सकता है, लेकिन वो एक्सपायरी के मूव्स होते हैं तो उनको क्लियर कट सेटअप किया जाता है। तो मार्केट ने क्या किया, 688 का ही लो बनाया, तो 34 पॉइंट वहाँ से वो नीचे नहीं आई, क्योंकि वहाँ पे वो मैनिपुलेट किया जाता है एक्सपायरी मूव के लिए। ठीक है ना, तो वो वहाँ से मार्केट वहाँ से रिवर्स हो गई, मार्केट वहाँ से 820-15 तक आई, और क्लियर कट हमने इसको 2 बार खेला, छोटा छोटा प्रॉफिट उठाया, निकल गए। और बैंक निफ्टी में देखो फिर भी हम सेल ऑन राइज पे थे, खड़ा। बैंक निफ्टी नहीं बाय कर रहे थे हम बाय जो करना चाहते थे वो हमारा प्रीमियम नहीं आया। हमने अपनी बिड लगा रखी थी, लेकिन मैं बिड चेंज भी कर लेता हूँ अगर मुझे लगता है कि मार्केट सिनेरियो अगर कुछ और हो, सस्ता भी मिल सकता है, यहाँ हमें थोड़ा महंगा लेना चाहिए। लेकिन काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था, इसलिए हमने बैंक निफ्टी की सी बाय नहीं करी। लेकिन पी में हमें बहुत अच्छे गेंस मिले और काफ़ी अच्छी ट्रेड्स मिली, एक बार नहीं काफ़ी बार मिली। ठीक है, चलो बाकी तो थर्सडे जो निकल गया उसको क्या बात करनी है, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं आगे। सर अब मार्केट खुलती है फ्लैट, यही 20-30 पॉइंट ऊपर, 20-30 पॉइंट नीचे, इसे हम फ्लैट से कंसीडर करते हैं। ठीक है ना, पहले हम आते हैं फ्लैट सिनेरियो पे। सर अगर मार्केट 17,720 से 30 को होल्ड नहीं करती है, एग्जैक्ट अगर मेरे मैं जो कैलकुलेशन आता हूँ उसमें लेवल आता है 17,723 का। ठीक है ना, मैंने ये भी चीज़ें आपको बता दी। अब जिनको लेवल नहीं समझ आते तो सर देयर कैन डू प्रैक्टिस, और जिनको बोलना है कि भैया सीधा बता, तो मैंने कोड रखा था सीधा बताओ ऊपर या नीचे, तो भैया मैं सीधा बताता हूँ, ऊपर से नीचे। क्योंकि आपको सट्टे मारने मारते रहना और बाद में मुझे गाली देते रहना। मुझे क्या, आप किसी भी यूट्यूबर को या जिसको भी आप सुनोगे वो गाली दोगे आप, तो मार्केट पुल बैक्स लेंगी, ये सब लेंगी, ये सब कंसीडर तो आपको करना ही नहीं है, क्योंकि आपको चाहिए सीधा पता, एक लाइन में लेके आ, तो वो सब नहीं होता। शाम को चार्ट पे बैठ के दिखता है कि ये 15 मिनट की कैंडल थी या 1 डे की ये लाल इतनी बड़ी कैंडल बनी थी, तो इसमें कितने अप डाउन होके वो आया पूरा दिन में, वो सब चीज़ें कंसीडर करनी पड़ती। ठीक है ना, चलो छोड़ देते हैं, मैंने सबको बता दिया। अब मैं आपको बता दूँ, लेवल टू लेवल ट्रेडिंग के बाद यही बेनिफिट होता है आपको। ठीक है, मार्केट ने यहाँ से 817, 8, 850, 800 के पास पहले आई, यहाँ से स्टॉप लॉस हंटिंग करने के लिए ऊपर चली गई, ओवर सोल्ड थी, इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ऊपर जाएगी, 105 तक के लेवल के लिए एक्सपेक्टेशन था। ठीक है ना, और मार्केट ने पर 210 भी दिखाया, फिबोनाची के लेवल भी उसने पूरा देखा जाए तो प्रॉपर तो पूरा रिटेस्ट उसने फिबोनाची का लेवल भी नहीं किया, वहाँ से भी 10-15 पॉइंट पहले घूम गई। तो ये सब चीज़ें कंसिडर, इंट्राडे में गई, लेकिन जो हमारा 145 का लेवल था उस पर लगातार 2 दिन उसके नीचे ही क्लोज करके गई थी, तो मैंने वहीं बोल दिया था कि मैं भाई गई मार्केट, और वहीं से वो धड़ा आपके सामने कहाँ तक आ गई। तो ये कुछ एक्सपीरियंस होते हैं, अब कुछ टेक्निकल भी है इसमें, कुछ डाटा है, तो इन सब चीज़ों को मिला के चलते हैं, तो आपके जो होते हैं, आपका जो परफॉर्मेंस होती है, जो आपकी एक्यूरेसी होती है वो बढ़ती है। चलो अब हम अपने व्यू पे आगे आते हैं। सर फ्लैट खुला और 17,720 से 730 होल्ड नहीं होता। सर यहाँ से आपको लेवल मिलेगा 17,685, ये भी ब्रेक एंड सस्टेन, आपको लेवल मिलेगा 17,645 से 630। ठीक है ना, एक्चुअल लेवल आ रहा है 630 का ही, वो 34 यहाँ लिख रहा है, एक्चुअली वो लाइन थोड़ा बनाते हुए जब डालते हैं वहाँ 30 दिखता है, लेकिन जब मैं उसको छोड़ता हूँ तो ऊपर नीचे हो जाती है थोड़ी, तो मैंने आपको एग्जैक्ट लेवल 630 बता दिया, 645 से लेकर 630। सर ये भी मेक ब्रेक और सस्टेन होता है। सर इसके बाद आपको लेवल मिलेगा 610 है, वैसे एक छोटा हडल बता देता हूँ, सारे छोटे हडल बता देता हूँ, 610। इसके बाद आपको लेवल मिलेगा 575, 575 के बाद सर इसके बीच में एक फिर लेवल आ रहा है 540 का, और फिर आ रहा है जो अच्छा लेवल है वो है 520 का। ठीक है ना, अब वो 384 वाले लेवल को अभी आप कंसीडर मत कीजिए, वो एक दिन में इतना सब कुछ नहीं आएगा, ऑलरेडी मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड है। ठीक है ना, ये आपको मैंने आपको नीचे, बाकी मार्केट इज सुप्रीम, आने को क्या हो 17,000 भी आ सकती है, कोई ऐसी मना ही नहीं है, लेकिन मार्केट काफ़ी ओवरसोल्ड है, तो वी कांट एक्सेप्ट। लेकिन अगर आती है तो मैंने आपके सामने वो लेवल डाले हुए हैं, और मैं लाइव मार्केट में आपको अपडेट भी कर दूँगा। ठीक है ना, हाँ अब आ गया हम जो अपना जो लॉन्ग टर्म अपना जो मैं अपना टारगेट सेट कर रहा हूँ। सर पहला टारगेट ही मैं अब अपने लिए सेट कर रहा हूँ 17,385। बीच के लेवल्स हैं, मैंने आपको बताया, पुल बैक्स आएंगे, सब कुछ आएंगे, लेकिन अब जो मेरी नज़र है ना वो इस लेवल पे है।
आगे के भी लेवल्स हैं मेरे पास, लेकिन जो मैं पहले लेवल पर टारगेट करता हूँ कि मैं अब यहाँ तक के लिए टारगेट खेलूँगा, अप डाउन्स भी निकालूंगा, सब कुछ करूँगा, वो मैं आपको टाइमली बताता रहूँगा। डेली वीडियोस मेरे आते हैं, ठीक है, तो आप उनको देखिएगा, ठीक है। तो मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, अब जो मैं टारगेट कर रहा हूँ 17,385 को टारगेट कर रहा हूँ, और क्लियर कट बता रहा हूँ, कल नहीं आ जाएगा, 2 दिन में नहीं आ जाएगा, टाइम लगेगा, अप डाउन होंगे, पर मार्केट चाहे तो 1 दिन में भी लगा सकती है। तो अब ये ठीक है ना, ये मैंने आपको सिनेरियो, अब अपना टारगेट नीचे का डाउन साइड का बता दें कि मैं यहाँ तक के लिए टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब सर मैं आता हूँ ऊपर की तरफ। सर ऊपर अब जो है ना 18,200 से बेस खिसकते खिसकते, जो मैंने बोला था ना 300 था, 300 से खिसका 200 आया, अब ये सीधा 18,000 से लेकर 18,050 पे शिफ्ट हो गया। हर्डल तो इसको अगर आप वीकली में देखेंगे तो ऐसे तो 800, 900, 700 पे सब पे कॉल राइटिंग वगैरह हो रही है, वो अलग सिनेरियो। हम देखते हैं थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू के लिए। अब जो ऊपर के लिए इसको जो कैप्ड हो रही है, वो कैप्ड हो रही है 18,000 से लेकर 18,050। इंट्राडे में 150 पॉइंट ऊपर नीचे होना एक अलग बैटर है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि 18,000 या 18,050 आएगा ही आएगा, लेकिन अप साइड जो है, अब इसके लिए जो अच्छा रेजिस्टेंस बन गया वो 18,000 ही बन गया। ग्राउंड फिगर लेते हैं 18,000 से लेकर 18,050, अच्छा रेजिस्टेंस मिल गया है एज़ पर डाटा, ठीक है ना। तो हर सेल पे आपको राइस बनता है। मैं अपना जो सिनेरियो मैं अपना भी बता रहा हूँ, मैं ये हर सेल राइस का कैंडिडेट दिखेगा। इंट्राडे में पुल बैक के अगर कोई मौके मिलेंगे, लेवल मिलेंगे, तो वहाँ छोटा मोटा पुल बैक खेलेंगे, उसमें कहीं को छोड़ना भैया प्रॉफिट को। अब मैं खेलता हूँ मंथली में, ठीक है ना, इंट्राडे खेलूँगा नेक्स्ट एक्सपायरी या उस सेम एक्सपायरी, कि छोटा सा स्टॉप लॉस या छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल जाने का। और जो मैं पुट लूँगा, मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, वो मैं लूँगा मंथली में, ठीक है ना। टाइम टू टाइम अच्छा प्रॉफिट होगा तो मैं उसे बुक करूँगा। जैसे लास्ट वीक हमने एक पुट ली थी 18,000 की, दिसंबर की 278, मैंने वहाँ डाला था कि 275 से लेके 290 के बीच में हम बाइंग कर सकते हैं। और चलो ऑन एन एवरेज सब ने 280-85 के आसपास बाय ऑन किया होगा, तो वहाँ से वो 30 से 50 रुपये टूटी है मैक्स, इससे ज़्यादा टूटी नहीं हो, ठीक है ना। और 450 का हाई मार के आई है, तो मैं आपसे बोलूँ नहीं कि मैंने 450 रुपये में बुक किया था, नहीं सर, 412 रुपये में मैं बुक कर गया था। और जो मुझे पिंग कर रहे थे बार बार, सर डाउन है, एवरेज कर लें 20-30 रुपये भी, तो फिर मैंने जब वो वहाँ पे ऊपर प्रॉफिट में आई थी, तो मैंने बोल दिया था भैया 10% हो गया, निकल जाओ, 10% हो गया, निकल जाओ जिसको निकलना है। तो जो निकल गए ठीक है, जो नहीं निकले, जिन्होंने होल्ड किया, उनको आज अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो यानी कि हमारा जो 40% का टारगेट था, मैंने कहा था ना 40% हुआ, हमें 40% मिल गया हमें, ठीक है। अब हम इस और कुछ देखेंगे, सिनेरियो हम बनाते रहते हैं। तो सर ये सब मैं अपने पेड पे देता हूँ, ठीक है ना। मैं आपको क्लियर बता दूँ, मैं आपको अपना व्यू इसलिए बताता हूँ, और मैं वो काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ वो भी बताता हूँ, और वही व्यू और वही काम मैं अपने पेड पे भी देता हूँ। कोई ऐसा नहीं होता कि भैया ये भी ले ले, वो भी ले ले, ये भी ले ले, वो भी ले ले, वो काम नहीं करता हूँ मैं। जो मैं खुद करता हूँ वही मैं आगे अपने पेड पे देता हूँ, और वही व्यू मैं आपके आगे रखता हूँ। और बिल्कुल हिचकता नहीं हूँ बताने में कि भैया मेरा इस चीज़ में स्टॉप लॉस हुआ, चाहे वो 1 रुपये का हो, चाहे 1,000 रुपये का हो। बहुत क्लियर आके आपको बता के जाता हूँ। जैसे मैंने आपको मैंने उस दिन ग्रुप पे भी डाल दिया कि मेरा TCS में स्टॉप लॉस हिट हुआ। अब ठीक है, अब इतनी कॉल्स चलती हैं, किसी एक में स्टॉप लॉस भी लगेगा। जैसे निफ्टी में बताया हमारा 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन वही हमें बैंक निफ्टी में कवर हो गया हमारे को, तो कवर भी हुआ, प्रॉफिट भी हुआ। तो ये सब चलता रहता है, जैकपॉट्स भी बन रहे हैं, डेली भी हम कमा रहे हैं। तो टाइमली हम उसको घुमा रहे हैं, पैसे को रोटेट कर रहे हैं, और अच्छा अपना इनकम को है। हम ये कहें कि भैया लाखों कमा रहे हैं, हज़ारों कमा रहे हैं, हर किसी का अपना कैपिटल है। उस कैपिटल के हिसाब से मेरे को ये चाहिए कि हर आदमी कम से कम मंथली 10% कैपिटल ऊपर होना चाहिए उसका, मेरा जो मिनिमम टारगेट होता है उसके लिए। अब ग्रिड की किसी की मैं कंट्रोल वो सब उसी को करनी होती है, ठीक है। अब आता हूँ मैं सीधा क्लियर कट, अपने आपको मैंने व्यू बताया निफ्टी का। मैं अब बोलोगे सर अगले भी टारगेट्स बता दो, सर टाइम टू टाइम। ये 385 का जो लेवल मैंने बताया, ये कल नहीं आएगा, परसों नहीं आएगा सर। मैं इसको अपना एक टारगेट सेट कर रहा हूँ, अब कैसे और कब आएगा वो मार्केट बताएगी। हर पुल बैक पे मैं इसको सेल करूँगा, ठीक है ना। और इंट्राडे में जब पुल बैक्स आएंगे
तो मैं उनमें इंट्राडे या नेक्स्ट वीक एक्सपायरी में वो पुल बैक्स में मैं सी में भी बैठूँगा। तो ये सिनेरियो मैं टाइम टू टाइम रोटेट करता रहूँगा। निफ्टी क्लियर हो गया? जो डाउट हो टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूछ सकते हो, और कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो आपके जैसा आपको मुझे टाइम मिलेगा मैं सूटेबल मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी के व्यू पे। सर ये बैंक निफ्टी का लाइन चार्ट है, ठीक है ना। इसमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक्टिव बन रहा है। अब वो एक्टिवेट होगा और वो पूरा टारगेट देगा, आधा देगा, अधूरा देगा, वो टाइम टू टाइम रिवाइज करेंगे, क्योंकि हर चीज़ में पुल बैक्स होते हैं, हर चीज़ में रिट्रेसमेंट होती हैं, तो वो सब चीज़ देखनी पड़ती हैं। एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो बन रहा है, अभी बना नहीं है। ये अगर बनता है और ये एक्टिवेट होता है तो इसमें घर तो खुल जाएंगे सर 35,000 के आसपास के। लेकिन अभी जो गेट ओपन कर रहा है बैंक निफ्टी 37,200 से लेके 36,200 के, ये नीचे के गेट बता रहा हूँ सर मैं आपको। अब ऊपर के लिए सर अभी ये कैप्ड है, फिलहाल ये भी कैप्ड है। सर आप बोलोगे कहाँ तक कैप्ड है? सर अब जो ये कैप्ड है ना ऊपर के लिए 38,770 के लिए कैप्ड हो गया एज़ पर इन सब चीज़ों के, और एज़ पर डाटा 38,500 तक के लिए कैप्ड हो गया। और जो कॉल राइटर होते हैं वो 100-150 पॉइंट का बैंक निफ्टी में बफर लेके चलते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो 770 के आसपास के लेवल को भी टेक्निकली भी आ रहा है और डाटा भी उसको कोरिलेट कर रहा है, ठीक है ना। बाकी टाइम टू टाइम रिवाइज करेंगे क्या टारगेट आ सकते हैं क्या नहीं आ सकते, ठीक है ना। तो अब हम आते हैं बैंक निफ्टी के व्यू पे। सर बैंक निफ्टी का मैं आपको बताता हूँ कि इसमें भी जितना आपको अच्छा खासा राइज मिले, ठीक है ना, तो इसमें भी मैं सेल पे जाऊँगा। और आपने कल देखा होगा कि जिस हिसाब से निफ्टी गिरी है, बैंक निफ्टी नहीं गिरी, बैंक निफ्टी उल्टा एक तरह से रिकवरी कर गई पूरा। 60-65 पॉइंट पे नेगेटिव बैंक निफ्टी बंद होना कोई मायने नहीं रखता। उसके कुछ रीज़न थे, जैसे मैंने आपको बताया था HDFC संभाल रहा, ICICI उसको संभालने आ गया। तो बैंक निफ्टी को संभालने के लिए 4-5 बैंक चाहिए, और 1-2 बैंक संभल गए तो सॉलिड ऊपर के जो जिनकी वेटेज ज़्यादा है तो उसको संभाल लेंगे। वो ऐसा क्या होता है, वो एक तो एक्सपायरी मूव हो गया आपका, ठीक है ना। बी एक्सपायरी में देखो 38,000 खा गए पूरी, तो ये तो वो हो गया एक्सपायरी मूव। अब क्या है कि एक तरह से एक वो जैसे अब होता है कि पिछला जो रजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट का एक्ट कर रहा था, तो वो टेक्निकली वो भी अपना साउंड ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो वहाँ पे भी ठीक है, लेकिन हमें क्या करना, हम इन चीज़ों को डाटा से कोरिलेट करते हैं। हमें डाटा से कोरिलेशन में ला के चलना है, टेक्निकल हमें तभी हेल्प करता है, ठीक है ना। तो आते हैं हम अपने उस पर। सर अभी के लिए मैक्स टू मैक्स अगर आप ऊपर देखें, मैक्स टू मैक्स के लिए बता दिया मैं सर, और डाउन टू डाउन के लिए फ़िलहाल। अच्छा आप बोलोगे सर आप कहाँ तक टारगेट कर रहे हो? सर पहला टारगेट बैंक निफ्टी का मैं 37,300 से 200 को टारगेट करूँगा, क्योंकि इसको बफर देना पड़ता है। हो सकता है 100 भी दिखा दे, हो सकता है 200 ना दिखा के 300 से घूम जाए, ठीक है ना। बीच में 37,000 वो जो बीच के लेवल आएंगे वो टाइम टू टाइम मैं आपको बताता रहूँगा। सर आपको बता देता हूँ उसके बाद अगर ये फिर, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी काफ़ी ओवरसोल्ड है, या तो कुछ टाइम पास करे, कंसोलिडेशन दिखाए, तो अगर 400-500 पॉइंट गिरे लेकिन 300-400 पॉइंट ऊपर खड़ी हो जाए, या 200 पॉइंट की रेंज में घूमे, तो थोड़ा कंसोलिडेशन करके अपनी ओवरसोल्ड ऐसी ओवरसोल्डिंग खत्म की जाती है, ऐसी ओवर बॉटिंग खत्म भी की जाती है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को भी सिनेरियो ऑफ कंसिडरेशन देखना पड़ता है। वो हमें डाटा टाइम टू टाइम हमें कोरिलेट करता रहता है, पर हम खेलते हैं मंथली में, तो इसलिए हमारे को टाइम मिलता है और हमारे को एक चांस मिलता है, और हम राइटर होते हैं, तो राइटर को तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक मौका ज़रूर दिया जाता है, ठीक है। अब आते हैं क्लियर कट अपने सिनेरियो कि अब आगे के क्या चांसेस हैं। सर अभी फ़िलहाल के लिए अगर हम देखें तो बहुत सॉलिड इसको रेजिस्टेंस मिलेगा 38,200 लेवल है, 285। ये यहाँ जो राइटर बैठे हैं ये पूरी कोशिश करेंगे 385 के ऊपर ना जाने दें। इंट्राडे में स्पाइक ऑफ एक कैंडल चलेगी, 2 कैंडल चलेगी, वो चलता रहता है कि लेकिन पूरी कोशिश करेंगे राइटर कि इसको यहाँ से इससे नीचे दबा के रखा जाए। इसके ऊपर आता है तो एक शॉर्ट कवरिंग जो होते हैं वो छोटे मोटे रिटेलर्स होते हैं उनकी लग जाती है। सिंपल कट सिनेरियो बताता हूँ सर, कल का लो टूटता है, थर्सडे का लो टूटता है, तो बैंक निफ्टी आपको नीचे की तरफ लेवल दिखाएगा, इंट्राडे में बताता हूँ, ठीक है ना।
600 से लेके 500 तक, ये भी टूटते हैं। तो सर लेवल मिलते हैं आपको 400 टू 300। एग्जैक्ट लेवल देता हूँ, वो बोलते हैं लेवल समझ ही नहीं आता सर, राउंड फिगर लेवल दे देता हूँ, और कैसा लेवल समझ आता मुझे समझ नहीं आता लोगों को, ठीक है ना। लेकिन मैं चाहूँगा कि मुझे एक छोटा सा बाउंस बैक मिले, चाहे 200-300 पॉइंट का मिले, और मैं वहाँ पे अपनी मंथली में पोजीशन ऐड ऑन करूँगा। आई पर्सनली फील कि आना चाहिए। अच्छा, बहुत तगड़े से गैप डाउन खुल गया तो ठीक है ना, डाटा तो हम कोरिलेट करेंगे। जहाँ हमें पुल बैक मिलेगा और जहाँ हमें रिसर्च मिलेगा, हम वहाँ से भी अपनी पोजीशन बिल्डअप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या, हम थोड़ा प्रॉफिट जल्दी लॉक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़्यादा जब मार्केट ओवरसोल्ड हो जाती है तो वो पुल बैक भी फास्ट देती है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ओवरसोल्ड है। या तो वो टाइम पास करे, कंसोलिडेशन में चली जाए, कंसोलिडेशन में चली जाए और डाटा उसको हमें रिलेशन दे कि भैया ठीक है, अप साइड कैप होती जा रही है, नीचे साइड के लिए भी अभी ब्राइटर बैठे हुए हैं, दोनों तरफ का प्रीमियम झमाझम खा रहे हो तो खाने दो उनको। या तो और फिर हम वहाँ देखेंगे, कंसिडरेशन देखेंगे कि भैया कौन वीक हो रहा है, ठीक है। क्योंकि लिए मैं देखो बोल दूँ नहीं जी 36,200 37,200 कल ही आ जाएगा, आ सकता है, कोई ऐसी मनाही नहीं है, लेकिन हमेशा बी प्रिपेयर, आंख बंद करके टारगेट नहीं सेट करने। मैं ये टारगेट आगे के लिए, लंबे के लिए सेट कर रहा हूँ। मार्केट 2 दिन में दे, 5 दिन में दे, 10 दिन में दे, 15 दिन में दे, इट डिपेंड्स ऑन मार्केट। अब यहाँ से मार्केट 500-700 पॉइंट का पुल बैक भी दे तो वो मेरे लिए बहुत बेनिफिट है कि मेरा टारगेट बढ़ गया और मेरा स्टॉप लॉस छोटा होता चला गया। सर आप बोलोगे स्टॉप लॉस, हाँ सर स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। ऑलवेज पुल बैक पे अगर मेरे को मिल के मुझे 38,200-300 के आसपास मार्केट मिलती है तो सर मैं यहाँ से स्टॉप लॉस लगाऊंगा 400 पॉइंट का, वही कि मुझे 730, 770, 30 का लेवल, 730 पे भी क्लोजिंग आएगी तो मैं आई विल टेक माई स्टॉप लॉस। सर आप बोलोगे स्टॉप लॉस बड़ा, था टारगेट भी बहुत बड़ा है ना, फिर उसी हिसाब से देखोगे आर कितना है। सर अब आप आओगे निफ्टी में, सर निफ्टी में अब हमारा क्या स्टॉप लॉस तो बहुत पीछे रह गया, हम तो बहुत ट्रेल पे आगे निकल के आगे, हम तो ऊपर से शॉर्ट होते हुए आ रहे हैं। तो अब हमारा स्टॉप लॉस तो निफ्टी में फ़िलहाल बनता ही नहीं है ऊपर की तरफ, क्लियर कट सिनेरियो। पर एज अ फ्रेशर के लिए बोलूँगा कि जितना अच्छा पुल बैक मिले आपको, आप स्टॉप लॉस लगाइए। अगर आपको 850-900 के आसपास मिलती है मार्केट, मंथली के लिए स्टॉप लॉस बता रहा हूँ सर, 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइए। 100 वैसे लेवल एग्जैक्ट मैं बता देता हूँ आपको, 145 ही है वो, लेकिन 145, 105 ये लेवल्स हैं। इंट्राडे में आने पर अभी तक जिस हिसाब का डाटा है उस हिसाब से लगता नहीं कि मार्केट वहाँ तक जाएगी, बट मार्केट इज़ ऑलवेज सुप्रीम। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। मैंने आपको अपना निफ्टी का भी, पर हमारा उसमें बनेगा नहीं स्टॉप लॉस, क्योंकि हम काफ़ी अच्छा प्रॉफिट खा चुके हैं। हमारे पास कुछ क्वांटिटीज़ हैं जो हम आगे ऐड ऑन कैरी ऑन करके हमारी जो एवरेज है वो बहुत नीचे आ जाती है, ठीक है ना। वो कैसे कॉन्सेप्ट चलता है वो मैं अपने लाइव पेड में बताता रहता हूँ, ठीक है, कि कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो वो मैंने बता दिया आपको। सर मेरा यहाँ से बैंक निफ्टी में सर 400 पॉइंट का एक एसएल बनेगा मेरा, ठीक है ना, मात्र 400 पॉइंट का एक एसएल बनेगा। और मैं टारगेट बहुत लंबे सेट ना भी करूं सर, 400 के अगेंस्ट भी अगर मैं देखूं तो मुझे 1000 पॉइंट के टारगेट दिखाई दे रहे हैं। 400 के अगेंस्ट भी देखूं तो मेरा आरआर बहुत अच्छा है। तो मैं इन सब चीज़ों को कंसीडर करता हूं कि रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है मेरा, तो मैं अपना रिस्क टू रिवॉर्ड भी देखता हूं। तो ये मेरा आरआर होता है, ठीक है ना। और मैं आपको बताता हूँ क्योंकि मुझे यार हर किसी के कैपिटल की थोड़ी सेविंग नहीं थी, तो आप अपने हिसाब से अपना देखिएगा, अपना कंसर्न देखिएगा, आपको जैसा ठीक लगे। मैं आपको बायस नहीं करना चाहता कि भैया मार्केट कल ही गिर जाएगा, मार्केट कल ही बढ़ जाएगा। तो मैं अपने लेवल टू लेवल के हिसाब से खेलूँगा। अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट चाहिए भी क्या ऐसे क्या करना है क्या नहीं करना, तो उसके लिए सर मैं पेड चलाता हूँ। यहाँ पे मैं आपको व्यू देता हूँ, लेवल्स देता हूँ, मार्केट का सिनेरियो बताता हूँ। टेलीग्राम पे भी मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ, कुछ वहाँ पे भी आपको ट्रेड हिंट्स भी देता रहता हूँ। तो वो सिनेरियो चलता रहा, कुछ स्टॉक्स वगैरह देता रहता हूँ। आप कई लोगों ने सर काफ़ी दिन से आप स्टॉक नहीं दे रहे हैं, सर गिरती मार्केट में स्टॉक दूँ क्या। अब वैसे मैं पेड़ पे तो देता हूँ, ठीक है, पर वहाँ पे वो टारगेट्स वगैरह वहाँ सब इजी है बताना, यहाँ पे सबको मैनेज करना इतना इजी नहीं है, ठीक है ना। अब कोई 10-15 मिनट बाद देख रहा है या कुछ करना, तो वो सब चीज़ें हैं, तो वो सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। तो ठीक है ना, अगर आप पेड में इंटरेस्टेड हो तो उसकी भी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पे मैं अपना व्यू देता हूँ, लेवल्स बताता हूँ, आप उस हिसाब से अगर आपको कैपेबिलिटी है तो आप उस हिसाब से उसको देखिए, खेलिए, और जैसा आपको सिनेरियो ठीक लगे। जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ यार मेरा इनका व्यू ठीक है,
जब मुझे अच्छा लगा, तो सर जो स्टॉप लॉस बताता हूँ वो अपनी मनी मैनेजमेंट के हिसाब से आप अपना स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, मैं अपना भी स्टॉप लॉस बता के जाता हूँ कि सर ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है ना। तो वैसे तो हम बैंक निफ्टी में काफ़ी ऊपर से शॉर्ट होते हुए आ रहे हैं, तो हमारा भी स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में भी फिलहाल में, पर मुझे एज ए फ्रेशर जो न्यू अगर आप कोई कंडीशन बनेगी, क्योंकि अब दिसंबर की एक्सपायरी लगभग हमारे लिए शुरू हो गई है। लोगों के लिए एक हफ्ता है, लेकिन हमारे लिए वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि मैं जैसे आपको बताता हूँ कि मैं 15 से 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते बाद ही हम अपनी नेक्स्ट एक्सपायरी में घुस जाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ का जो सौदा पड़ा होता है उसको कब तक घुमाना है, कैसे करना है, वो अलग मैटर रहता है, लेकिन हम अपना प्रोसेस आगे की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको हर तरह का सिनेरियो बताया, निफ्टी बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी मुझे इसलिए फ़िलहाल थोड़ा सा वीक कम इसलिए कि बैंक्स काफ़ी अच्छे अच्छे जो बैंक्स हैं ना, सब मोस्टली अपने काफ़ी अच्छी अच्छी सपोर्ट्स के पास आ गए, और वो भी काफ़ी हद तक ओवर सोल्ड हैं। या तो वो वहाँ पे कुछ टाइम पास करें, या एक दो बैंक, ऐसा नहीं है कि गिर नहीं सकते, उसमें क्या होगा कि एक दो बैंक को गिराया जाएगा, बाकी को रखेगा, तो जो रेंज होगी ना, जो स्पीड होगी, वो थोड़ी कम हो जाती है। जो के लिए ऑप्शन बायर को स्पीड चाहिए, चाहे ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ हो। तो ये सब बातें आप जो वीकली खेलते हैं प्लीज़ कंसिडर कीजिएगा। तो पैसा आपका है, कैपिटल से अगर आप ही नहीं प्यार करेंगे तो दूसरा कोई क्यों करेगा। तो मेरा मोटो यही रहता है कि आप प्रॉफिट को अगर परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करना शुरू करेंगे, तो देखिए आपका कैपिटल भी ग्रो होगा, और आपके जो लॉसेस हैं वो कम होने शुरू हो जाएंगे। अगर आप प्रोसेस में अच्छे आपको पकड़ोगे और आपकी बात बन गई, तो सर एक तरह से लॉस गायब हो जाएगा आपकी डिक्शनरी से। क्योंकि मान के चलो 10 आपने कोई ट्रेड लिया और उनमें से 2 में स्टॉप लॉस लिया, 3 में भी स्टॉप लॉस लगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपका जो लॉस होगा वो प्रॉफिट हमेशा उससे ऊपर होगा। तो प्लीज़ छोटी छोटी बातें हैं, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि कोई आपको मैं बताऊं या कोई और बताए। ये बहुत से सिंपल सिंपल लोगों का रूल हैं, लेकिन मैं इसको बार बार डेली इसलिए रिवाइज करता हूँ ताकि ये आपके दिमाग में बैठें, आप इन्हें सीखें कि आपका कैपिटल में डेंट ना लगे। मोटो बनाइए कैपिटल बिल्ड करने का और कैपिटल में डेंट ना लगे, ये मोटो रखिए। प्रॉफिट की धीरे धीरे इंक्रीज़ होगा। एक बार कैपिटल बिल्ड होता है तो प्रॉफिट भी बिल्ड होता है। ठीक है, तो होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल रहा, अच्छा लग रहा, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं मंडे लाइव मार्केट में, और जो भी जैसा भी डाटा अपडेट होता रहेगा मैं आपको टाइमली वहाँ पे गाइड करता रहूँगा। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको पेड की सर्विस चाहिए तो पेड की भी पूरी डिटेल उसके अंदर डिस्क्रिप्शन में है, तो अगर आपको वो लेना चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं। अगर ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट या कोई बाउंडेशन नहीं कि जैसे सब एडवर्टाइज़ करते हैं, मैं इतना नहीं बोलता हूँ, मैं तो उनके लिए बोलता हूँ जो इंटरेस्टेड हो। नहीं तो अपना यहाँ पे डेली व्यू आता ही आता है। ठीक है ना, मिलते हैं मंडे।